नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो ज्ञान। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन इथेरियम के अपडेट के बारे में। अभी देखिए मार्केट में वॉल्यूम लो है और मैंने आपको बताया भी था सुबह अपनी वीडियो में कि हमने अपने कंफर्मेशन लेवल का ब्रेकआउट दिया है। इसको अभी तक हमने एज ए स्पॉट रीटेस्ट नहीं करा और अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो रीटेस्ट पे ही आपकी बाइंग हो सकती है। तो अगर आपने पहले से फॉलो करके बाइंग करी है तो हम समझेंगे आपके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के टारगेट क्या हैं, और इन केस अगर आपने अभी तक अपनी बाइंग नहीं करी तो कौन सा इंपॉर्टेंट जोन है जहां आप अपनी एंट्री ले सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, ये भी हम समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए, अभी अगर हम मार्केट के ओवरव्यू की बात करें तो मार्केट में वॉल्यूम लो होने की वजह से मैक्सिमम कॉइन टोकन का प्राइस फ्लक्चुएशन नैरो से जोन में, जब तक मार्केट में अच्छी वॉल्यूम नहीं आएगी तब तक आपको कोई स्ट्रॉन्ग मूव देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल अभी अगर इनके हम करंट प्राइस की बात करें तो बिटकॉइन का करंट प्राइस आपको 1,08,000 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.9% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। इथेरियम आपको 2,532 के रेंज में देखने को मिलता है। 1.2% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर हम बाकी कॉइन्स की बात करें तो XRP, TRX, बिटकॉइन कैश में आपको हल्की रिकवरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा BNB, सोल, डोजी, ADA, लाइटकॉइन, डॉट, एवेक्स, APT, नियर, ICP, इन सब के प्राइस में आपको डाउनफॉल और करेक्शन देखने को मिलता है। बट देखिए, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि अभी मार्केट में वॉल्यूम लो है तो ना ही स्ट्रॉन्ग रिकवरी होगी और ना ही हार्ड डाउनफॉल करेक्शन आने वाला है। तो थोड़ा सा अगर आप मार्केट को टाइम देंगे तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो सेट हो जाएगा या फिर विजन क्लियर हो जाएगा कि रिकवरी होने वाला है या फिर डाउनफॉल करेक्शन आने वाला है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे। देखते हैं बिटकॉइन इथेरियम के चार्ट पैटर्न को। तो अब देख सकते हैं, पहले हमने बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो वापस से आपको 1,08,000 से लेके 1,07,000 का जोन मिलेगा जहां आपकी फ्रेश बाइंग हो सकती है, फर्स्ट एंट्री हो सकती है। तो अगर आपने मेरे अपडेट को फॉलो करा होगा तो यहाँ पे आप अपनी एंट्री ले सकते हैं। फिलहाल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट में वॉल्यूम जो है वो सीलिंग की साइड में ज़्यादा है तो करेक्शन डाउनफॉल आ सकता है। बाकी इस मूवमेंट को मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में समझाया था डेली के अकॉर्डिंग। डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें इस कंफर्मेशन लेवल के ऊपर, जो कि लेवल है 1,07,000 से लेके 1,08,000 का, एज ए सपोर्ट होल्ड होना पड़ेगा। फिर हम जा सकते हैं अपने स्ट्रेट लाइन के रेजिस्टेंस की साइड में, जो कि रेंज है 1,10,000 से लेके 1,12,000 का। अब देखिए, आपने यहाँ पे ध्यान से मूवमेंट को समझना है कि जब भी प्राइस एक्शन होता है तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिहाफ पे होता है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया और ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमारा सपोर्ट है। तो हम अपने सपोर्ट, अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेंगे। जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है, इस पैटर्न को हम बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल का। ये एक बुलिश पैटर्न है। इसमें हम अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देंगे, फिर इसी रेजिस्टेंस के ऊपर एज ए सपोर्ट होल्ड होने के बाद मार्केट में अच्छी रिकवरी हो सकती है। आपको 1,15,000, 1,20,000 ये सब शॉर्ट टर्म के टारगेट मिलेंगे और लॉन्ग टर्म में ये जो टारगेट है आपको 2,20,000 तक का देखने को मिल सकता है। बट इस टारगेट को अचीव करने में थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, तो आप सेफ चलें। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपने फाइनल टारगेट तक इसको होल्ड करना है। आप अपने अकॉर्डिंग अपना TP डिसाइड कर सकते हैं। बट जैसे मैंने आपको बताया कि ये रेंज फर्स्ट एंट्री के लिए बेस्ट है, वैसे ही इन केस अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं तो आपकी सेकंड एंट्री और DCA यहाँ पे होगी, जो कि अगर हम एग्जैक्ट रेंज की बात करें तो ये रेंज निकल के आएगा 90,000 से लेके 92,000 का। मतलब इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो यहाँ आपकी फर्स्ट एंट्री है, यहाँ आपकी सेकंड एंट्री और DCA है। टारगेट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। पैटर्न अभी बुलिश फॉर्म हो रहा है, पैटर्न असेंडिंग ट्रायंगल का है। ट्रेंड भी अभी डेली के अकॉर्डिंग आपका है। अगर मार्केट में अच्छी वॉल्यूम आती है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देते हैं तो आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज क्या है, डाउनफॉल करेक्शन आएगा। और मैंने आपको बता दिया कि अगर डाउनफॉल या करेक्शन आता है तो किस हिसाब से आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। तो आई होप आपको बिटकॉइन का अपडेट क्लियर हो गया होगा। अब अगर इसके साथ हम इथेरियम की बात करें तो देखिए, इथेरियम में डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस है। इसके ब्रेकआउट के बाद ही आपको हायर साइड में बड़े टारगेट मिलेंगे और अगर इसका हम ब्रेकआउट नहीं देते तो डाउनफॉल करेक्शन आएगा। और डाउनफॉल करेक्शन के साथ हमने अपने ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया है। अब जब भी हम किसी अपने सपोर्ट को ब्रेक करते हैं तो वही लेवल एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करता है। तो अगर हम इसका ब्रेकआउट नहीं देंगे, वापस से इसको एज ए सपोर्ट यूज़ नहीं करेंगे, तब तक यहाँ पे करेक्शन डाउनफॉल आ सकता है। अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 2500 के अराउंड में अपनी फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं। सेकंड एंट्री DC आपकी तब होगी जब हम जाएंगे 1800 से लेके 1750 की साइड में। देखिए, ये रेंज को टच करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर एक भी मार्केट में फट आता है तो ये रेंज को हम टच कर सकते हैं। इसीलिए आपने सेकंड एंट्री और DCA यहाँ पे नहीं करना,
इस रेंज का आपने वेट करना है, जो कि रेंज है 1800 से लेके 1750 का। बाकी अगर हम इथेरियम में ईएमएस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी कैंडल अभी भी 200 ईएमए के ऊपर है, बट हमारी छोटी ईएमएस का डायरेक्शन अब स्लाइटली यहाँ पे चेंज हो रहा है डाउन साइड में, तो करेक्शन डाउनफॉल आ सकता है, बट जो भी मूवमेंट होगा वो माइनर से जोन का होगा, क्योंकि मार्केट में अभी वॉल्यूम लो है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जब हम 2750 के अपने रजिस्टेंस का ब्रेकआउट देंगे तभी हम जा सकते हैं 3000 के साइड में, 3200 के साइड में, 3600 के साइड में, या फिर जो हमारा पीक रेंज का टारगेट है 8000 से लेके 10,000 का, उस साइड में इससे पहले करेक्शन आ सकता है। आप यहाँ पे वॉल्यूम देखेंगे तो ये डिक्रीजिंग साइड में है, और जब भी मार्केट में वॉल्यूम डिक्रीजिंग साइड में होता है तो करेक्शन डाउनफॉल के चांसेस होते हैं, और यही सिनेरियो मैंने आपको बिटकॉइन इथेरियम दोनों में समझाया है। बाकी देखिए, अगर आपने मेरे प्रॉफिट फर्स्ट वाली वीडियोस को देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि जिस हिसाब से अभी आप देख रहे हैं S&P 500 राइज कर रहे हैं तो एक करेक्शन डाउनफॉल आएगा, और जब S&P 500 में करेक्शन आएगा तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बिटकॉइन या इथेरियम में बाइंग की, क्योंकि उस टाइम इन दोनों कॉइन्स और टोकन के जो प्राइस हैं वो डंप होंगे। टोकन और कॉइन्स का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि जितने सेलेक्टेड एडेड प्रोजेक्ट हैं या फिर मीम कॉइन्स है, सब में करेक्शन आएगा। अगर S&P 500 में करेक्शन डाउनफॉल आता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे करेक्शन आना स्टार्ट हो गया है, और यही करेक्शन अभी के डेट में आपको बिटकॉइन और इथेरियम दोनों में देखने को मिलेगा। बाकी देखिए, मैंने आप लोगों को बेस्ट जोन बता दिया है अगर आप बाइंग करना चाहते हैं या फिर आप डीसीए करना चाहते हैं। टारगेट भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है, फिर भी मैं आप लोगों का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आप लोगों ने अपने यहाँ पे रिसर्च जरूर करना है। देखिए, रिस्की स्टॉक मार्केट भी है, रिस्की क्रिप्टो मार्केट भी है, तो अगर आपका खुद का एनालिसिस होगा तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग होल्ड कर पाएंगे लॉन्ग टर्म विजन से। तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छी लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।